गुरुमुखों श्री आनंदपुर धाम से दिव्य सत्संग। पहले नाटिका हुई थी, उसके बाद परम पूजनीय महात्मा जी ने दिव्य सत्संग फरमाया है भजन अभ्यास के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम सत्संग सुनते हैं महात्मा जी का। गुरुमुखों बहुत ही प्यारा सत्संग है, 2 घंटे भजन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम महात्मा जी का दिव्य सत्संग सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुमुखों, अभी सब प्रेमियों ने एक छोटी सी नाटिका देखी कि भजन करने से क्या होता है। महापुरुष भजन पर इतना बल क्यों देते हैं, इतना जोर क्यों देते हैं। भजन करने से मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होने के पीछे क्या रहस्य है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कहे कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। इतना बड़ा लाभ है भजन करने का। महापुरुष फरमाते हैं कि वैसे इंसान लोगों के पीछे पीछे फिरता रहता है, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, किंतु जब वो भजन करता है तो महापुरुषों की इतनी कृपा होती है। फिर भगवान उसे ढूंढते हैं कि बताओ भगत जी क्या काम करना है, आपका कौन सा काम बाकी रह गया है। इतना मन निर्मल हो जाता है तो महापुरुष भी उसके पीछे पीछे फिरते हैं, उसे भक्ति का वह वरदान देते हैं जिसकी त्रिलोकी में कोई मिसाल नहीं है। महापुरुषों ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वचनों को दोहराते हुए फरमाते हैं कि हमें उन्होंने नींद में से आके उठाकर और परमहंसों के सामने ले आए और वचन फरमाए कि हमने इन्हें 2 घंटे भजन करवाने के लिए वचन फरमाए हैं कि ये सारी दुनिया को चिताकर 2 घंटे भजन करवाने हैं। और सब परमहंसों का आशीर्वाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमें दिया, और ये वचन फरमाने के लिए वचन फरमाए कि आप सबसे 2 घंटे का भजन करवाएं। और गुरुमुखों को ये तो पता ही है कि कोरोना के समय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर वक्त यही वचन फरमाते थे कि अगर इस बीमारी से बचना चाहते हो, इससे दूर रहना चाहते हो, तो 2 घंटे भजन पर बहुत बल दो। 2 घंटे भजन नियमित रूप से करो। इतने तक वचन फरमाए एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कि भोजन अगर छूट जाता है तो छूट जाए, किंतु भजन में आलस नहीं होना चाहिए। भजन पे लगातार नजर होनी चाहिए कि आज हमारे 2 घंटे भजन हुए कि नहीं हुए। इतना बड़ा महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया है कि अगर गुरुमुख जन इन 2 घंटे के भजन के नियम को पूरा करते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि जो प्रेमी 2 घंटे भजन करता है उस पर हमारी प्रसन्नता है, और जिस पर हम प्रसन्न हो जाते हैं उस पर श्री परमहंस दयाल जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुमुखों ने कुछ समय पहले श्री चरणों में विनय की थी कि भजन करने की शक्ति प्रदान करें। तो गुरुमुखों को याद होगा कि मंगलवार के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने मुखारविंद से ये वचन फरमाए थे कि आप भजन करने बैठो, शक्ति हम आप सबको देंगे। और अगर वो शक्ति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें प्रदान कर रहे हैं तो भजन करने में फिर कैसा आलस होना चाहिए। जितना गुरुमुख जन इस नियम को दृढ़ करने की कोशिश करेंगे, 24 घंटे उनके दिल में ये भावना हो कि मेरा आधा घंटा रह गया, मेरा 15 मिनट रह गया, मेरा 10 मिनट रह गया, तो जब वो भजन पर इतना दृढ़ हो जाएंगे तो उन्हें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अक्सर वचनों में फरमाते हैं भजन में इतनी शक्ति है कि आपको और कोई शक्ति मांगने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, वह शक्तियाँ सारी की सारी तुम्हारे पास आ जाएंगी।
इसलिए गुरुमुखों को जो महापुरुषों ने इतनी असीम कृपा करते हुए भजन के लिए और भक्ति के नियमों की पालना के लिए बार बार वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख जन सवेरे शाम उठकर दोनों समय की आरती पूजा करें। दरबार की निष्काम सेवा हर गुरुमुख के जिम्मे लगी हुई है। वो सेवा करते हुए भी हर समय यह ख्याल रहना चाहिए कि मेरा भजन इसमें भी चलता रहे। सेवा करते हुए अगर भजन करेगा तो उसका लाभ भी और अधिक मिलेगा। कहते हैं लंगर बनाते समय अगर भजन करते हुए लंगर बनता है तो उसमें भी महापुरुषों की याद बनी रहती है। इसी तरह जिसकी जो सेवा लगी हुई है उस सेवा को करते हुए अगर वो भजन करता है तो उसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और अपने जीवन का भी कल्याण कर लेता है। बोलो जयकारा मोल। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो एवं श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त